लड़की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कहने कि नहीं, ये जो आप चाहें वही बात बताएं। तो बहू ने कहा कि हमको कुछ नहीं, इनकी फांसी हो या इनका काउंटर हो, हम यही चाहती हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। उन्नाव कांड 1 यानी कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिससे कि न सिर्फ पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश जो है दहल गया था। वो भी ऐसी ही रेप की घटना थी। विधायक के प्रभाव में विधायक के भाई के साथ जो भी उस लड़की का रिश्ता था, उसके बाद जिस तरीके से उसके साथ रेप किया गया, जिस तरीके से पुलिस हिरासत में लड़की के पिता की मौत हुई, वो पूरे घटनाक्रम जो है प्रदेश सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया था। तमाम तरह के सवाल उठे थे, जाति को लेकर के सवाल उठे थे और सत्ता के मुखिया पे आरोप लगे थे। मामला सीबीआई को चला गया। अब दिल्ली में उसकी सुनवाई हो रही है। टाइम बाउंड सुनवाई का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हो सकता है उसमें न्याय हो जाए, लेकिन क्या ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्नाव कांड 2 भी जो है उन्नाव कांड 1 से मिलता जुलता है, वही कहानी है। लड़की जो है जो वहाँ के जो गांव है हिंदूपुर, वहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और परिवार बहुत ही गरीब है। ग्राम प्रधान जो वहाँ पे हैं शांति देवी, बल्कि शांति त्रिवेदी कहिए, उनका जो परिवार है काफ़ी संपन्न और प्रभावशाली है। उनके जो पति है हरिशंकर त्रिवेदी, उन्हीं के भाई हैं रामकिशोर, राजकिशोर, 2 नामों से जाना जा रहा है, जिनका बेटा है शिवम। और जो ग्राम प्रधान शांति देवी और हरिशंकर हैं, उनका बेटा है शुभम। तो लड़की की जो दोस्ती थी वो शिवम से बताई जाती है और कहानी का सिलसिला शुरू होता है 2017 से। तब तक दोनों परिवारों के रिश्ते बहुत अच्छे थे और हिंदूपुर गांव में जा कर के जिन लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहां से ये जानकारी मिली है कि ग्राम प्रधान इस परिवार की बड़ी मदद करता था। जो भी बैकवर्ड के लिए, पिछड़ों के लिए स्कीम्स आती थी गवर्नमेंट की, वो इस परिवार को देने में वो मदद करते थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। फिर जो है शिवम में और लड़की में जो है, पीड़िता में जो है दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद कब ये शादी में के वादे में तब्दील हुई, कब दोनों जो है जा कर के अलग कुछ दिनों के लिए रायबरेली में रहे, इस बात को लेकर के घर परिवार के लोग या तो सही बताना नहीं चाहते या उनको सही जानकारी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लड़की जो है 1 महीने के लिए घर से गई थी और जो शिवम है उसने उसको रायबरेली में कमरा किराए पर लेकर के रखा था। बात यहाँ तक सब ठीक चल रही थी क्योंकि शिवम जो है शादी का वायदा कर रहा था। लेकिन गड़बड़ तब हुआ जब शिवम का इरादा बदल गया। न्यायालय में एफिडेविट बनवाने के बावजूद उसने वो शादी के वायदे से मुकरने लगा। और यही नहीं, जब लड़की नाराज़ होकर के या दुखी होकर के जब अपने बुआ के यहाँ रायबरेली में चली गई, तब वो अपने चचेरे भाई शुभम के साथ वहाँ पहुँच गया और 12 दिसंबर 2018 को जो है वो रेप की घटना का अंजाम दिया गया। तो इस तरीके से एक घटना जो हुई या एक जो एफआईआर हुई वो जनवरी से लेकर के दिसंबर 2018 तक की बात कह रही है और दूसरी जो रेप की एफआईआर हुई वो 12 दिसंबर 2018 की बात कह रही है। लालगंज थाने और बाहरी थाना क्षेत्र दोनों में ये एफआईआर हुई। बाद में दोनों एफआईआर को मर्ज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है वो जनवरी 2018 से लेकर के 2018 तक रेप की बात कह रही है। बात ये समझ में आ रही है। अब जो लड़की जो मुख्य अभियुक्त है शिवम, उसकी जो माँ है और जो उसका चचेरा भाई है शुभम और जो ग्राम प्रधान है उसकी माँ, मतलब शुभम की माँ जो ग्राम प्रधान है शांति देवी, जिनके पति हरिशंकर त्रिवेदी हैं, ये दोनों महिलाएं जो जानकारी दे रही हैं उनके मुताबिक ऐसी कोई शादी हुई ही नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने बच्चों का फेवर करेंगी। कहा यह जाता है कि जैसे इस परिवार को ये जानकारी मिली कि शिवम ने शादी का वायदा किया या कोर्ट में मैरिज कर लिया है इस लड़की से, वैसे ही ये परिवार नाराज़ हो गया। इस परिवार को कतई ये गंवारा नहीं था कि हम जो है राजनीतिक परिवार भी कह सकते हैं, सत्ता दल यानी कि बीजेपी से नज़दीक बताए जाते हैं ये लोग या बीजेपी के बताए जाते हैं कि इतने पिछड़े और गरीब परिवार से इनका कोई संबंध रहे और इस तरीके का रिश्ता बने, इसके फेवर में ये लोग नहीं थे। तो लड़की की भाभी यानी कि पीड़िता जो बता रही है वो ये बता रही है कि इसके बाद ये लोग आ करके उसके घर पे तोड़ फोड़ मारपीट सब किए। चूँकि ये गरीब परिवार है इसलिए उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकता था, रिएक्ट नहीं किया।
यदि दो बच्चों के बीच में रिश्ते का सिर्फ मामला भर होता तो शायद जो परिवार के लोग हैं या पंचायत है वहाँ से बात सलट जाता है। पंचायत भी हुई इसको लेकर के। दरअसल जो लड़की के सबसे छोटे चाचा हैं वो वहीं के एक कस्बे में रहते हैं। उनके एक रिश्तेदार और लड़का पक्ष यानी कि जो प्रधान पक्ष है उनका एक रिश्तेदार कानपुर में एक ही मकान में रहते हैं। तो लड़की के चाचा ने जो है उस जो शुभम और शिवम हैं उनके रिश्तेदार से संपर्क करके इस बात की कोशिश की थी कि किसी तरीके से इस मामले में समझौता हो जाए, लेकिन इससे पहले कि ये दोनों पहुंच करके कोई और समझौते की पहल करते, इसी बीच ये खबर आई कि ऐसे ऐसे इतनी बड़ी घटना हो गई। फिर उसके बाद समझौते की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। तो मैं अब आगे की स्टोरी आपको ये बताना चाह रहा था कि दोनों परिवार नज़दीक था। लड़के और लड़की की दोस्ती जो है दोनों परिवार की जानकारी में वैसे तो थी, लेकिन दोनों पक्ष अब इस बात से मनाही कर रहा है कि उनकी जानकारी में नहीं था। लेकिन 12 दिसंबर 2018 को रायबरेली में जो घटनाक्रम हुआ कि शिवम यानी कि जो मुख्य अभियुक्त है वो अपने चचेरे भाई शुभम को लेकर के पहुंचा और वहाँ पे जो उस लड़की के साथ रेप हुआ वहीं से ये पूरा घटनाक्रम बदल जाता है। अब वो दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल जा रही है। यहीं से जहाँ तक दोनों बच्चों के बीच रिश्ते की बात थी या लिव इन में रहने की बात थी या अलग रहने की बात थी, वो बात समझ में आ रही है। और फिर जो है लड़की FIR कराती। FIR में भी अब इस यहाँ पे सवालिया हो रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कि FIR लड़की की ही नहीं गई, चाहे लालगंज थाने में और चाहे बिहार थाना क्षेत्र में। लालगंज थाना जो है वो रायबरेली में लगता है जहाँ पे कि पीड़िता की बुआ रहती है, और जो बिहार थाना क्षेत्र लग रहा है वो हिंदूपुर गांव का थाना क्षेत्र है जहाँ की पीड़िता और उसका परिवार रहता है। जब आप उस गांव में जाएंगे तो देखेंगे कि जो लड़का पक्ष है यानी कि जो अभियुक्त पक्ष है, आरोपी पक्ष है, उसका घर जो है लड़की के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पे है। और देखने के दोनों के घर परिवार को देखने से साफ पता चल जा रहा है कि एक परिवार संपन्न है, एक परिवार प्रभावशाली है यानी कि प्रधान पक्ष यानी कि मुख्य अभियुक्त पक्ष, और दूसरा पक्ष गरीब है। और वो उसके मकान को देखने से, उनके बातचीत को देखने से साफ साफ पता चल रहा है। दोनों के गैप की ही वजह से प्रधान पक्ष इनको दबाता रहा। खैर, तो अब इस तरीके से रिपोर्ट दर्ज हुई और ये दोस्ती जो एकदम नज़दीकी थी, हर स्कीम का लाभ दिलाना या मदद करना, मौके बेमौके मदद करना, वो इस रिलेशन की वजह से जैसे ही अभियुक्त पक्ष के पता चला उनके परिवार में कि ऐसे ऐसे रिलेशन है, तो उस रिलेशन की वजह से बिगड़ने लगा। फिर जो है दूरियां बढ़ने लगी और इसी बीच में दोनों ने मिल करके जो रेप किया उससे जो है पूरी दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। और ये वाकया है 12 दिसंबर 2018 का। अब दुश्मनी में बदल करके भी क्या होती, दूसरा जो पक्ष है यानी कि पीड़िता का जो पक्ष है वो तो बहुत ही कमज़ोर परिवार था। थाने से लेकर के कचहरी तक चक्कर लगाता रहा, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अंततः जब लड़की को सफलता मिली वो 156(3) यानी कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज हुई। और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी सिर्फ गिरफ्तारी किसकी हुई, वो गिरफ्तारी हुई शिवम की, शुभम की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए कि वो प्रधान शांति देवी का और हरिशंकर त्रिवेदी का बेटा था और थाने पे उनका प्रभाव था। चूँकि सत्ताधारी दल से उनके कनेक्शन थे इसलिए पुलिस पूरे प्रभाव में थी। ठीक इसी तरीके से आप याद कीजिए उन्नाव कांड 1 को कि उसमें जो पीड़िता थी उसके जो फादर या मदर या चाचा जब जाते थे थाने में तो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर और उनके छोटे भाई जो अतुल सिंह हैं उनके वहाँ पे इतना प्रभाव था कि अतुल और कुलदीप सेंगर के ही प्रभाव में पीड़िता के जो है पिता को बंद कर दिया गया, किसमें, आर्म्स एक्ट में, और उसके बाद वहाँ पे उसकी इतनी पिटाई कर दी गई थी कि उसकी मौत हो गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस या उन्नाव पुलिस का चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है। ये उन्नाव कांड 1 में भी हुआ था कि एक पक्ष के प्रभाव में जो है आप काम कर रहे थे और पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था। और ये उन्नाव कांड 2 में भी सेम वैसे ही कहानी निकल करके आ रही है कि बिहार थाना क्षेत्र जो है वो प्रधान पक्ष के प्रभाव में था। और इनका प्रभाव सिर्फ यही नहीं था, रायबरेली के लालगंज तक प्रभाव था कि जो पहली बार रेप हुआ था लड़की के साथ, गैंग रेप जिसको बोलेंगे, उसमें भी रायबरेली के लालगंज थाना ने जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। उसके बाद 156(3) में आदेश होता है, दोनों जगह दोनों थाना क्षेत्र में वो रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर उसको मर्ज करके और इंक्वायरी शुरू होती है और इस इंक्वायरी के दौरान ही जो है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही है लड़की के साथ ही ये हादसा हो जाता है। अब जो लड़की है वो अपने 7 भाई बहन में सबसे जो है छोटी है, 2 भाई हैं 5 बहनें हैं, और वो संघर्ष कर रही थी। इसमें उसका परिवार भी साथ दे रहा था। उस दिन का इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि लड़की को अपने भाई के साथ जाना था या पिता के साथ जाना था,
जो रेलवे स्टेशन है नज़दीकी वो घर से 2 किलोमीटर का दूर है, जो हिंदूपुर गांव है। 1 किलोमीटर अभी गई थी गौरा मोड़ पे, तब तक ये हादसा हुआ। उसके ऊपर पेट्रोल फेंक करके और आग लगा दी गई। उसके बाद ये वाकया सबको पता है कि वो कैसे 1 किलोमीटर तक दौड़ करके गई, फिर कैसे जो है चश्मदीद जो है दुकानदार सामने आया, उसने उसको भूत समझा, फिर कुल्हाड़ी और लाठी लेके आया, फिर उसने बताया कि मैं फला की बेटी हूँ, फिर उसकी आग बुझाई उसने, और उसी के फ़ोन से उसने पहली बार पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन किया था। खैर, इस मामले में तो पुलिस और आप एम्बुलेंस की तारीफ़ करनी होगी कि 10 से 15 मिनट के अंदर उनको पहुंच गई थी मौके पे। लड़की को फिर जो है ले जाया गया अस्पताल, वहाँ से कानपुर से फिर सफदरजंग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्ती, ये परिवार के पुराने रिश्ते और ये दोस्ती दुश्मनी में बदली, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खलनायक की भूमिका में है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस। यानी क्या बदला है? कोई भी राज बदल जाए, माया राज बदल जाए, अखिलेश राज बदल जाए, योगी राज आ जाए, पुलिस का रवैया तो वही रहता है। जो सत्ता में है, जो प्रभावशाली है, उसी के साथ न्याय होना है। जो गरीब है उसके साथ न्याय नहीं होना है, और उसके साथ जो प्रभावशाली के दबाव में जब आप काम कर रहे होते हैं तो न्याय नहीं कर रहे होते हैं, आप अन्याय कर रहे होते हैं। अब जो अभी खबर आ रही थी, उस खबर के मुताबिक जैसे ही सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की डेथ की खबर मिली, आसपास के जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के तमाम पुलिस प्रशासन का अमला सफदरजंग पहुंच गया, और साफ साफ निर्देश थे इस अमले को कि पीड़ित परिवार को जो चाहिए, जो सुविधा चाहिए, सब आपको मुहैया करानी है। वो यदि एयर के रास्ते आना चाहें तो एयर के रास्ते आप सुविधा वहाँ पे उपलब्ध कराइए, यदि वो बाई रोड आना चाहें बाई रोड दीजिए, और कोई भी उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए। कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई थी जो उनको निर्देश देके भेजा गया है। आज योगी सरकार कह रही है कि पीड़ित परिवार को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके साथ न्याय करना है। खुद मुख्यमंत्री योगी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी दुख व्यक्त करते हुए न्याय का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का भी मैसेज आया कि हम साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अब पुलिस के बड़े बड़े अफसर दौड़ रहे हैं लखनऊ से लेकर के और उन्नाव तक। तब कहाँ थे? एक बार गलती हो जाती है, 2 बार जितनी घटनाएं आप देखेंगे, यदि 86 घटनाएं हुई हैं वहाँ पे रेप की, और अभी कहा जा रहा है कि एक दूसरे थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, रेप के प्रयास की, उसमें कहा जा रहा है कि थाने ने ये बोला कि रेप हो जाएगा तब जा कर के बताइएगा। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश पुलिस की। कोई कुछ नहीं कर सकता, सिस्टम में एकदम आप कह सकते हैं घुन लग चुका है, दीमक लग चुका है, और जो पुलिस है और जो प्रशासन है उसका राजनीतिकरण हो चुका है। जो सत्ता पक्ष में आएगा उसी का सुनना है, बेशक सामने वाले की जान जा रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, चाहे हैदराबाद की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और हम लोग ऐसे ही दुखी होकर के और आक्रोश में बोलते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।